तो क्या होता अगर फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के बाद भी काकाशी के पास डीएमएस यानी कि डबल मांगेक्यू शारिंगन रह जाता, तो फिर बिना किसी डाउट के डीएमएस काकाशी एक बहुत ही ज्यादा और पावरफुल कैरेक्टर होता, जो कि नारुतो वर्स के टॉप 5 कैरेक्टर्स में से एक होता। बट गाइस ये थ्योरी सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है, बट इस थ्योरी की एक्चुअल रियलिटी काफी ज्यादा डार्क है, क्योंकि जिस डीएमएस की वजह से काकाशी इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है, वही डीएमएस उसकी जान भी ले सकता है, क्योंकि काकाशी एक नॉन उचिहा है और इसीलिए अगर उसके पास डीएमएस होता तो वो उसका काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ चक्रा भी कंज्यूम करता, और एक नॉन उचिहा होने की वजह से काकाशी अपने शारिंगन को भी डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। और अगर वो अपनी आंखों को यूं ही खुला छोड़ दे तो कुछ टाइम के बाद उसकी हालत भी ठीक नागाटो के जैसी हो जाएगी। वैसे तो नागाटो फिर भी बच गया था, क्योंकि वो एक प्योर उजुमाकी था और उसके चक्रा रिजर्व नारुतो और कुरामा इन दोनों के कंबाइन चक्रा से भी काफी ज्यादा था। लेकिन काकाशी के सिनेरियो में केस पूरा उल्टा है, क्योंकि काकाशी के चक्रा रिजर्व सिर्फ नारुतो के चक्रा रिजर्व से ही 4 टाइम कम है। तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं, मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि काकाशी कभी भी अपने चक्रा रिजर्व के दम पे तो डीएमएस को कभी हैंडल ही नहीं कर पाता। और वैसे भी उसे एक सिंगल मांगेक्यू शारिंगन को हैंडल करने में ही काफी दिक्कत आ रही थी, तो वो डुअल मांगेक्यू शारिंगन को कहाँ से हैंडल कर पाता, और इसीलिए वो अपने चक्रा रिजर्व के भरोसे तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बट अगर वही वो अपनी बॉडी में हाशिरामा सेल्स को इम्प्लांट करा ले या फिर किसी टेल बेस को सील कर ले, तो फिर काफी हद तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 ऐसे कैरेक्टर्स को देख चुके हैं जिन्होंने अपनी बॉडी में हाशिरामा सेल्स को इम्प्लांट करवाया था, और वो 3 कैरेक्टर है मादारा उचिहा, ओबितो उचिहा और डांजो शिमुरा। और ये तीनों कैरेक्टर्स बिना किसी डैमेज के अपने शारिंगन को सफिशिएंटली यूज कर पा रहे थे। स्पेशली ओबितो उचिहा, जो कि अपने कामोई को मल्टीपल टाइम यूज करता था, लेकिन फिर भी उसका विजन ब्लर नहीं हुआ, क्योंकि हाशिरामा सेल्स ना सिर्फ यूजर को हाई अमाउंट ऑफ चक्रा प्रोवाइड करते हैं, बल्कि यूजर की बॉडी को हील करने का काम भी करते हैं। और यही सेम काम एक टेल बीस्ट भी कर सकता है अपने जिनचुरिकी के लिए, जैसे कि कुरामा नारुतो को चक्रा प्रोवाइड करने के साथ साथ उसके सभी डैमेजेस को भी हील कर देता था। या फिर ये सब कुछ छोड़कर वो सबसे सिंपल ऑप्शन चूज कर सकता है, जो कि अपने दोनों आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड पहनना है, जिसके बाद अपना काकाशी गोजो सातोरू 2.0 बन जाएगा। और एक आंख वाला अंधा भी, क्योंकि गोजो सातोरू तो ब्लाइंड फोल्ड पहनने के बाद भी सब कुछ देख सकता है, लेकिन काकाशी नहीं देख पाएगा। खैर इस बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। और हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।